अक्टूबर 2015 के सम्मान एवं पुरस्कार रिकॉर्डेड बाय अनीता शर्मा। चीन के ग्वांगजू में आयोजित फाइनल में जेलेना जंकोविक ने चेक गणराज्य की डेनिस अर्टोवा को पराजित कर कैरियर का 14वां WTA खिताब जीत लिया। नोबेल पुरस्कार 2015 की घोषणा नोबेल असेंबली द्वारा 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2015 के मध्य भौतिक, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति के क्षेत्र में की गई। चिकित्सा के क्षेत्र से चीन, जापान और आयरलैंड के 3 वैज्ञानिक संयुक्त रूप से चुने गए। जापान के तकाकी कडिता और अमेरिका के आर्थर बी मैकडोनाल्ड को न्यूट्रिनो के कंपन की खोज के लिए, जो ये दर्शाता है कि न्यूट्रिनो में द्रव्यमान होता है, संयुक्त रूप से वर्ष 2015 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए स्वीडन के टॉमस लिंडल, अमेरिका के पॉल मॉड्रिक और तुर्की के अजीत शंकर को संयुक्त रूप से चुना गया है। बेलारूस की लेखिका स्वेतलाना अलेक्सीविच को 2015 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार हेतु 8 अक्टूबर 2015 को विजेता घोषित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार ट्यूनीशिया में वर्ष 2011 की जैस्मिन क्रांति के दौरान लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए यूएस के एंगम डिएटन को चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार उपभोग, गरीबी और कल्याण पर उनके विश्लेषण के लिए प्रदान किया गया है। भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी पूनम यादव ने 14 अक्टूबर 2015 को राष्ट्रमंडल युवा खेलों के जूनियर एवं सीनियर वर्ग में 2 स्वर्ण पदक अर्जित किए। उन्हें ये पदक भारोत्तोलन प्रतियोगिता में जीते। पुरुषों की श्रेणी में विष्णुकांत ने 85 किलोग्राम वर्ग में कुल 227 किलोग्राम वजन उठाया एवं स्वर्ण पदक जीता। रागला वेंकट ने भी जूनियर श्रेणी में 327 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। तिब्बत के प्रधानमंत्री लोबसांग सांगे को शांति और समझ को बढ़ावा देने के लिए 14 अक्टूबर 2015 को मैरीलैंड, अमेरिका में सेल्सबरी विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंशियल पदक से सम्मानित किया गया। प्रख्यात मलयालम फिल्म निर्माता IV शशि को 12 अक्टूबर 2015 को मलयालम मनोरंजन उद्योग के प्रति उनके योगदान के लिए वर्ष 2014 के लिए प्रतिष्ठित JC डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। JC डैनियल पुरस्कार प्रतिवर्ष केरल सरकार द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार भारतीय फिल्म निर्माता JC डैनियल के सम्मान में केरल सरकार के सांस्कृतिक मामलों के विभाग द्वारा 1992 में स्थापित किया गया था। ये पुरस्कार जीवन भर की उपलब्धियों और मलयालम सिनेमा के लिए उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, जो केरल राज्य फिल्म पुरस्कार का प्रभाग है। जमैका के लेखक मार्लोन जेम्स को उनके उपन्यास अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स के लिए 2015 का मैन बुकर पुरस्कार 13 अक्टूबर 2015 को प्रदान किया गया। इसके साथ ही जेम्स मैन बुकर के 47 वर्ष के इतिहास में ये पहला पुरस्कार जीतने वाले जमैका के पहले साहित्यकार बन गए। मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा की गई थी। मैन बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन, जिसे लघु रूप में मैन बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार भी कहा जाता है, राष्ट्रमंडल या आयरलैंड के नागरिक द्वारा लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस यानी 12 जनवरी 2015 को आप लोगों के सहयोग की कामना लिए हमने एक संगठन का आधार रखा है, जिसका नाम वॉइस फॉर ब्लाइंड है। हमारे क्लब का उद्देश्य है दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना, जिससे वे भी समाज में आत्मसम्मान से अपना जीवन यापन कर सकें। आप लोगों में से जो भी दृष्टिबाधित छात्र या छात्राओं की सहायता करना चाहते हैं, वो हमारे इस संगठन का सदस्य बन सकते हैं। आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हम दृष्टिबाधित छात्र या
छात्राओं की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? हम अपने अनुभव के आधार पर ये आसानी से कह सकते हैं कि कोई भी शिक्षित दृष्टि सक्षम व्यक्ति यानी एजुकेटेड साइटेड व्यक्ति दृष्टिबाधित लोगों की मदद कर सकता है, मुख्यतः उनकी स्टडी मटेरियल्स को रिकॉर्ड करके एवं परीक्षा के समय सह लेखक अर्थात स्क्राइब के रूप में अपना योगदान देकर। इसके अलावा आप जिस भी शहर में हैं वहां की दृष्टिबाधित संस्था में जाकर उन्हें पढ़ा भी सकते हैं। अब ये बताना चाहूंगी कि आप ये सब कैसे कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हम भारत के कई शहरों के विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों से जुड़े हैं। आप जिस भी शहर में रहते हैं, यदि वहां कोई दृष्टिबाधित छात्र या छात्राएं रिकॉर्डिंग या सह लेखक की मदद मांगता है तो हम उसको आपका नंबर दे सकते हैं, जिससे उन्हें उसी शहर में सहयोग मिल जाए। साथ ही आप अपने शहर के दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कार्य करने वाली संस्था की जानकारी नेट के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर किसी संस्था से जुड़ सकते हैं। इस कार्य हेतु आपका दिया गया वक्त उनके जीवन का सबसे अनमोल तोहफा होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं। ब्लॉग लिंक है www.roshansavera.blogspot.com। अक्टूबर 2015 के अन्य पुरस्कार एवं सम्मान इस प्रकार हैं। फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड के लिए खेलने वाले पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यूरोप के घरेलू सत्र 2014-15 में सर्वाधिक गोल करने के लिए 13 अक्टूबर 2015 को मैड्रिड में रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपियन गोल्डन बूट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पहले कोई भी खिलाड़ी 4 बार गोल्डन बूट पुरस्कार नहीं जीत सका था। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर एशिया सम्मान हेतु अक्टूबर 2015 में चुने गए। उनका ये चुनाव लंदन की प्रतिष्ठित पत्रिका इमर्जिंग मार्केट्स ने किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में भारत ने विकास दर के मामले में चीन को पीछे छोड़ा है। यूनेस्को की महानिदेशक इरीना बोकोवा ने 13 अक्टूबर 2015 को यूनेस्को के मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में चीनी चित्रकार, मूर्तिकार और डिजाइनर हान मेलिन को यूनेस्को आर्टिस्ट फॉर पीस सम्मान से सम्मानित किया है। यूनेस्को आर्टिस्ट फॉर पीस पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो अपनी प्रतिभा और प्रतिष्ठा का प्रयोग यूनेस्को के संदेश और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। यूनेस्को विकास के मुद्दों के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए और संगठन के कार्यक्रमों से लोगों को अवगत कराने के लिए इन विशिष्ट हस्तियों के साथ काम करता है। भारतीय महिला बॉडी बिल्डर श्वेता राठौर ने अक्टूबर 2015 के पहले सप्ताह में उज्बेकिस्तान में आयोजित 49वें एशियन बॉडी बिल्डिंग एवं फिजिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इस प्रतिस्पर्धा में पदक प्राप्त करने वाली वे पहली भारतीय बॉडी बिल्डर हैं। अजय जयराम ने डच ओपन ग्रांड प्री बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताब जीता। डच ओपन ग्रांड प्री श्रेणी का टूर्नामेंट है जो वर्ष 1932 से नीदरलैंड में खेला जा रहा है। वर्तमान में इसका आयोजन नीदरलैंड बैडमिंटन बोर्ड द्वारा कराया जाता है। इससे पहले जयराम ने वर्ष 2014 में भी डच ओपन जीता था। ये उनके कैरियर का दूसरा खिताब है तथा भारतीय खिलाड़ी द्वारा जीता गया चौथा खिताब है। इससे पहले प्रकाश पादुकोणे ने 1982 में एवं चेतन आनंद ने 2009 में ये खिताब जीता था। भारत की सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने 10 अक्टूबर 2015 को बीजिंग में चीन ओपन का महिला युगल खिताब जीता। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को 22 अक्टूबर 2015 को कन्फ्यूशियस शांति पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार चीन द्वारा वैश्विक स्तर पर सौहार्द बढ़ाने हेतु दिया जाता है। ये पुरस्कार चीन द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है तथा इसे नोबेल शांति पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। कन्फ्यूशियस शांति पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2010 में चीन की
कम्युनिस्ट सरकार द्वारा किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इसे इसलिए आरंभ किया गया क्योंकि चीन सरकार जेल में कैद लियू जियाबो को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने से क्षुब्ध थी। इसे कन्फ्यूशियस के विचारों पर आधारित विश्व में शांति की स्थापना एवं विचारों के प्रसार के उद्देश्य से दिया जाता है। इस पुरस्कार में 5 लाख युआन तथा कन्फ्यूशियस की एक सोने की प्रतिमा दी जाती है। इससे पहले व्लादिमीर पुतिन, कोफी अन्नान एवं युआन लोम्पिंग एवं फिदेल कास्त्रो को यह सम्मान दिया जा चुका है। 19 अक्टूबर 2015 को फिल्म अभिनेत्री उर्वशी रौतेला यामा फेस्किनो मिस डिवा 2015 चुनी गईं। मिस डिवा 2015 प्रतियोगिता में बैंगलोर की नताशा अस्सादी दूसरे स्थान पर रहीं एवं औरंगाबाद की नवेली देशमुख ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस स्पर्धा के लिए चयन मंडल में अदाकारा कंगना रनौत, इरफान, लारा दत्त, विकास बहल और डिजाइनर जोड़ी शांतनु निखिल शामिल थे। भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और सुलभ इंटरनेशनल की संस्थापक बिंदेश्वरी पाठक को 29 अक्टूबर 2015 को एक प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। ये पुरस्कार लाखों लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए गए उनके प्रयासों के लिए दिया जाएगा। पाठक को ये न्यूयॉर्क ग्लोबल लीडर्स डायलॉग ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड न्यूयॉर्क में 12 अप्रैल 2016 को प्रदान किया जाएगा। भारतीय विद्या भवन लंदन के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर M.N. नंदकुमार और भवन में कर्नाटक संगीत की शिक्षिका शिव शक्ति शिवानेसन को 25 अक्टूबर 2015 को भारतीय संगीत कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए क्रमशः लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और संगीत आचार्य रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्रिटेन के लिए भारत के उच्च आयुक्त रंजन मथाई ने दोनों को यह पुरस्कार नेहरू सेंटर में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। ये पहली बार है जब नेशनल इंडियन आर्ट्स अवार्ड्स का आयोजन एक भारतीय कला विकास न्यास मिलाप फेस्ट ने किया है। मिलाप फेस्ट ने इन पुरस्कारों की स्थापना भारतीय कला एवं संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों के लिए की है। 25 अक्टूबर 2015 को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में आयोजित रणजी ट्रॉफी ग्रुप सी क्रिकेट मैच में जम्मू कश्मीर के युवा बल्लेबाज मनदीप सिंह ने त्रिपुरा के खिलाफ केवल 15 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सबसे तेज 50 रन बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया है। जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा के बीच खेला गया यह मैच ड्रा रहा। इसी के साथ अक्टूबर 2015 के सम्मान एवं पुरस्कार का विवरण यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।